गांव का नाम था परमगढ़। छोटा सा गांव, धूल भरी गलियां, दीवारों पर छाया हुआ वक्त का साया और लोगों की आंखों में बसी एक थकी हुई उम्मीद। कभी ये गांव हरियाली से भरा रहता था। तालाब लबालब होते थे, कुएं संगीत की तरह पानी देते थे और खेतों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। पर अब हर साल सूखा पड़ता था। कुएं की दीवारें फटी थीं, तालाबों की मिट्टी बेजान हो चुकी थी। खेतों में अनाज नहीं, बस बंजर पड़ी जमीन थी और लोगों की दुआएं जो अब टूटने लगी थीं। लोग भगवान से कम और अपने भाग्य से ज्यादा नाराज रहने लगे थे। बुजुर्गों ने मान लिया था अब यहां कुछ नहीं बचा, बस घर छोड़कर पलायन करना बाकी है। लेकिन तभी एक दिन गांव के बाहर पुराने पीपल के नीचे एक बूढ़ा साधु आ बैठा। उसकी जटाएं जिसे वर्षों से नहीं संवारी गई हों, कंधे पर फटा हुआ झोला, पैरों में कोई चप्पल नहीं और आंखें ऐसी गहराई लिए हुए कि जैसे उनमें पूरी पृथ्वी का दुख समाया हो। लोगों ने क्यूरियोसिटी में पूछा, बाबा यहां क्यों आए हो? साधु ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अमावस की रात मैं चला जाऊंगा। उस दिन के बाद ये जमीन खुद बोल उठेगी। गांव वाले पहले तो चौंके, फिर हंसी में बात को टाल दिया। हर एक और बाबा जो चमत्कार दिखाने आया है, जरूर जादू करेगा या पानी निकाल देगा हाथ से। कुछ बच्चों ने पत्थर फेंके। किसी ने चिढ़ाते हुए कहा, ओ ढूंगी बाबा, तू क्यों नहीं चला जाता कहीं और? पर साधु बस शांत रहा। ना कोई शिकायत, ना कोई गुस्सा, बस हल्की सी मुस्कान। अगले दिन सुबह सूरज जैसे ही उगा, बाबा उठा और गांव से थोड़ी दूर चला गया। वहां उसने जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा खोदना शुरू किया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर रोज वो आता, अपने झोले से एक लोटा पानी निकालता और उस गड्ढे में डाल देता। फिर बैठ जाता चुपचाप, जैसे कोई ध्यान कर रहा हो। लोगों ने देखा पर कोई समझ नहीं पाया। पागल क्या कर रहा है? गड्ढे में कुआं उड़ा देगा क्या? बच्चे हंसते, बड़े ताने मारते, लेकिन साधु सिर्फ कहता, हर बूंद जमीन को याद दिलाती है कि उसके अंदर जिंदगी है। वो एक ही जगह आता, उसी गड्ढे को थोड़ा और गहरा करता, पानी डालता और चला जाता। हफ्ते बीते, महीने गुजर गए। गांव वाले अब उसकी आदत से ऊब चुके थे, पर साधु अब भी रोज आता रहा। गड्ढा थोड़ा और गहरा हुआ, मिट्टी थोड़ी और नम होने लगी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर आई अमावस की रात। वो रात चुप थी, बिल्कुल जैसे आसमान भी कोई रहस्य छुपा रहा हो। गांव वाले अपने अपने घरों में सो गए। अगली सुबह जब सूरज उगा और पक्षियों की आवाज गूंजी, कुछ बच्चे दौड़ते हुए गांव लौटे। बाबा चले गए, बाबा नहीं हैं। गांव वाले भागते हुए उस जगह पहुंचे। सच में ना बाबा थे, ना उनका झोला, ना लोटा, ना कोई चादर, बस एक गड्ढा, अब पहले से बड़ा और अंदर हल्की सी नमी थी। कुछ ही दिन बाद गांव में एक सरकारी टीम आई, जल विभाग से। उन्होंने उस गड्ढे की जांच की और हैरानी से कहा, यहां नीचे जलस्तर अभी भी मौजूद है। अगर लगातार पानी डाला जाए तो 2 साल में यहां से प्राकृतिक जल स्रोत निकल सकता है। गांव वालों के चेहरों पर सन्नाटा था। बाबा तो यही कर रहा था, किसी ने धीमे से कहा। अब हर दिन गांव के लोग एक एक बाल्टी पानी उस गड्ढे में डालने लगे। बच्चे खेलते खेलते खुदाई करने लगे, औरतें साथ बैठकर मिट्टी साफ करती, पुरुष दूर से पानी लाते। धीरे धीरे गड्ढा तालाब में बदलने लगा। 1 साल बीता, अब वहां एक छोटा सा तालाब बन चुका था। मिट्टी की जगह अब पानी था। गांव की औरतें वहीं कपड़े धोती, बच्चे तैरना सीखते और बुजुर्ग उस पानी को देखकर चुपचाप आसमान की ओर देख। वही तालाब अब पूरे गांव की प्यास बुझाता था। गांव वालों ने उस जगह एक छोटा सा चबूतरा बनाया। पत्थर पर उकेरा गया, यहां एक पागल बैठता था जिसे हम समझ नहीं पाए, पर उसने हमें समझा दिया। सालों बाद एक बच्चा अपने दादाजी से पूछता है, दादू वो बाबा अब कहाँ हैं?
दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शायद किसी और गांव में कोई और गड्ढा खोद रहे होंगे। सीख, हर चमत्कार शोर नहीं करता। कुछ चमत्कार मिट्टी में मिलकर अपना काम कर जाते हैं, और जब दुनिया समझती है, वो साधु तो कब का चला चुका होता है। ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।